हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आप सबको पता है कि एम्स विजयपुर की ओपीडी जो है स्टार्ट हो गई है सभी लोगों के लिए। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे और जो है कि भाई ऑनलाइन ओपीडी किस तरीके से हम अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और मैं भी जो है चीज़ें ऑब्जर्व कर रही हूँ कि पेशेंट बहुत परेशान हो रहे हैं कि भाई वो अपॉइंटमेंट लेके आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो किस जगह जाना है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर कट करना चाहती हूँ कि आपको किस तरीके से यहाँ पे आके जो है आप ओपीडी में दिखा सकते हैं बहुत ही इजी वे में। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जैसा कि आपको पता है कि एम्स विजयपुर की ओपीडी स्टार्ट हो गई है 1 अगस्त से, और यहाँ पे आपको किस तरीके से दिखाना है वो सारी चीज़ें मैं आपको एक एक चीज़ जो है मैं आपको इस वीडियो में क्लियर समझाने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एम्स विजयपुर की जो ओपीडी है उसमें आप 2 तरीके से दिखा सकते हो। एक क्राइटेरिया है कि आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करी है, दूसरा क्राइटेरिया है कि आपने कोई अपॉइंटमेंट बुक नहीं की है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आपने जो है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करी है, ठीक है। तो आपको अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है, इसका एक ऐप है प्ले स्टोर से। आपको जो एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना है। एम्स जम्मू स्वास्थ्य करके एक ऐप है, ठीक है। मैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे लगा दूंगी, आप यहाँ पे देख सकते हो। अपॉइंटमेंट बुक करनी है, उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। तो चलिए अब आप स्क्रीन पे ध्यान से देखिए मैं सारी चीज़ें किस तरीके से मैंने रजिस्ट्रेशन करा है, एक डेमो रजिस्ट्रेशन किया है मैंने, किस तरीके से मैंने यहाँ पे अपॉइंटमेंट ली है, वो सारी चीज़ें आप स्क्रीन पे ध्यान से देख सकते। तो सबसे पहले मैंने प्ले स्टोर से एम्स जम्मू स्वास्थ्य सर्च किया और उस ऐप को डाउनलोड कर लिया। और यहाँ पे सबसे पहले मुझसे मांगा फ़ोन नंबर डालते ही मुझे एक OTP आया जो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है। यहाँ पे मैं OTP एंटर करने के बाद मैंने जैसे ही लॉगिन किया, ये मुझसे मेरी डिटेल्स पूछ रहे हैं। जिस पेशेंट के नाम से को दिखाना है आपको वो डालेंगे, फादर नेम डालेंगे, मदर नेम डालेंगे, और अगर वो मैरिड हैं तो उनके हस्बैंड या फिर वाइफ का नाम आएगा। इस तरीके से जो भी आपकी पर्सनल डिटेल है आप वो भर दीजिए, उनकी एज भर दीजिए, मैरिड हैं अनमैरिड हैं वो सारी चीज़ें। उसके बाद आपका एड्रेस, आप कहाँ से आ रहे हैं दिखाने, वो सारी चीज़ें भर के आप यहाँ पे जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो ये आपसे आपका कंसेंट मांगेगा। और जैसे ही आपने कंसेंट दे दिया ये एग्री का, उसके बाद इस तरीके से आपका CR नंबर जनरेट हो गया है। फिर ये पूछ रहा है कि आभा ID जनरेट करनी है या नहीं। तो अगर आप करना चाहते हैं तो क्रिएट पे क्लिक कर दो, नहीं करनी है तो स्किप कर दो। मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे वापस से ये मुझसे वही आभा ID के लिए पूछ रहा है। उसके बाद मैं यहाँ जाऊँगी अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन में। काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, वो चीज़ें भी आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे ही मैंने अपॉइंटमेंट पे क्लिक किया तो यहाँ पे जनरल में जितने भी चीज़ें दिख रही थी वो सारे डिपार्टमेंट मुझे दिख रहे हैं। स्पेशल में अभी कुछ नहीं दिखा है, ऑल पे भी जो भी डिपार्टमेंट हैं यहाँ वो सारे दिख रहे हैं। और सबकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस आप देख पा रहे होंगे 10 रुपये है। इस तरीके से मैं गई वापस जनरल पे और मैंने पीडियाट्रिक को चूज़ किया, क्योंकि मैं एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर रही हूँ, उसको पीडिया में दिखाना है मुझे। और यहाँ पे जिस भी डेट में दिखाना है मैंने यहाँ डेट चूज़ करी 6 अगस्त की डेट, और जिस टाइम पे भी दिखाना है 12 बजे 12:50 तक का एंड टाइम है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन 1 बजे तक होती है। तो उस हिसाब से मैंने वो टाइम अपना टाइम स्लॉट चूज़ किया। और ये देखिए अपॉइंटमेंट बुक्ड सक्सेसफुली करके ऑप्शन आ गया है। अब मुझे रिक्वेस्ट स्टेटस पे क्लिक करके ये दिख गया, यही आपको काउंटर पे दिखा के रजिस्ट्रेशन करानी है। तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना बहुत ज़्यादा इजी है, जो कि आप देख ही चुके हो। और ये बहुत ही इजी और अच्छा प्रोसीजर है कि आप डायरेक्ट जो कि मेन बिल्डिंग है ओपीडी की, ठीक है, जो एम्स ओपीडी के गेट हैं, तो जो जहाँ पे ओपीडी सर्विसेज लिखा है उस साइड से जब आप जाएंगे तो टावर 6 में जो मेन ओपीडी है, मल्टी फ्लोर ओपीडी है, आप डायरेक्ट वहाँ पहुँचेंगे। जो रजिस्ट्रेशन काउंटर बने हुए हैं वहाँ पे जाके आपको अपनी अपॉइंटमेंट दिखानी है और आपकी जो है स्लिप वहाँ से निकल जाएगी, मतलब कि जो पर्ची है वो निकल जाएगी, और जिसके आपको 10 रुपये पे करने हैं। अपॉइंटमेंट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसकी वजह से आप घर बैठे सारी चीज़ें जान सकते हो, कौन से डॉक्टर किस दिन किस टाइम पे अवेलेबल हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्लान कर सकते हो। और यहाँ पे आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करके जब आप यहाँ आएंगे तो आपको लाइन से बचना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम जो है सेव हो जाएगा और बहुत ईजी वे में आप OPD में दिखा सकते हैं। और अगर आपने अपॉइंटमेंट नहीं ली है, आप डायरेक्ट आए हैं,
तो उसके लिए आपको जो है सबसे पहली बात है कि कोई भी पेशेंट अगर आता है तो वो अपने सारी आईडी वगैरह सब कुछ लेके आए। मतलब कि मेन होता है आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड आपको लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और उसके साथ साथ आधार कार्ड के साथ जो उसका मोबाइल नंबर लिंक है वो भी ज़रूर लेके आए। उससे क्या होगा कि जो रजिस्ट्रेशन काउंटर पे स्टाफ है वो आपका आभा आईडी जनरेट कर देगा, ठीक है। आभा आईडी, अब आप बोलोगे क्या होती है? आभा आईडी होती है जैसे कि हमारा आधार कार्ड बना था और आधार कार्ड से सारी चीज़ें लिंक है, हमारा मोबाइल नंबर लिंक है, हमारा अकाउंट लिंक है, हमारे गैस कनेक्शन लिंक है। इसी तरीके से एक आभा आईडी जनरेट होती है जो कि हेल्थ फैसिलिटी के लिए है। जैसे कि अगर आपकी आभा आईडी बन चुकी है तो वो जो है आपके आधार से लिंक होगी, तो आपकी सारी डिटेल्स जो आपकी पर्सनल डिटेल है, मतलब आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, सारी चीज़ें जो है उससे हमें शो हो जाएंगी रजिस्ट्रेशन काउंटर पे। और उसके बाद आपको कहीं भी अपनी रिपोर्ट्स और सारी चीज़ें ले जाने की ज़रूरत नहीं है। वो आभा आईडी जब भी कोई सिस्टम में डालेगा किसी भी हॉस्पिटल में, तो आपकी सारी रिपोर्ट, सारी चीज़ें वहाँ पे उनको शो हो जाएंगी। तो इसीलिए जो है रजिस्ट्रेशन से पहले आभा आईडी जो है जनरेट करवाते हैं और फिर उससे सारी चीज़ें लिंक हो जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि जब भी आप हॉस्पिटल में आते हो आपको आधार कार्ड और उसके साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है वो जरूर लेके आएं। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है और या फिर उसका मोबाइल नंबर नहीं है तो उसके लिए क्या करना है वो सारी चीज़ें भी मैं इस वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए और कोई भी चीज़ स्किप मत करना, अदरवाइज आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ देंगे और फिर कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आप ओपीडी में एंटर हुए, ठीक है। आपको जाना है आयुष ब्लॉक में। जो लोग अपॉइंटमेंट लेके नहीं आ रहे हैं उनको जाना है आयुष ब्लॉक में, ठीक है। जैसे ही आप आयुष ब्लॉक में पहुंचोगे, एंटर करते ही आपके लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर है, मेल फीमेल, विकलांग के लिए, बच्चों के लिए और जो है कि सीनियर सिटीजन के लिए सारे काउंटर्स बने हुए हैं। तो आप उन काउंटर पे जाइए और अपनी जो भी प्रॉब्लम है, जिस भी डिपार्टमेंट में दिखाना है, आप उनको वो चीज़ बताइए। उसके साथ अगर आपने आभा आईडी जनरेट की हुई है तो ठीक है, और अगर आपने नहीं की है तो आप उनको अपना आधार कार्ड दीजिए और उससे जो मोबाइल नंबर लिंक है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उस पर एक OTP आएगा जिससे रजिस्ट्रेशन काउंटर स्टाफ सबसे पहले आपकी आभा आईडी बना देगा और उसके बाद जो है जिस भी डिपार्टमेंट में आपको दिखाना है आप दिखा सकते हो। उसके अकॉर्डिंग आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जिसके आपको ओनली 10 रुपये पे करने हैं। इस तरीके से आपको आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप मिल जाएगी, मतलब कि जो डॉक्टर का पर्चा है वो मिल जाएगा। और फिर उस पर्चे को लेके आपको जो है आगे जो भी रूम नंबर उसमें लिखा हुआ है वहाँ जाना है। और अगर कोई भी क्वेरी है तो वहाँ पे ऑलरेडी जो है वहाँ पे स्टाफ है जो आपको गाइड करेगा कि आपको किस डिपार्टमेंट में जाना है, कहाँ बिलिंग करानी है, कहाँ सैंपल देने हैं, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे जो है आपकी हेल्प के लिए स्टाफ है वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे। तो आई होप आप समझ ही गए होंगे कि जब आपने कोई भी अपॉइंटमेंट बुक नहीं करी है तो आपको किस तरीके से आना है। बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, सिर्फ ये याद रखना है कि आपको और आयुष ब्लॉक में जाना है, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन काउंटर पे आइए, ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और वो आपको पर्चा दे देंगे जिसके आपको 10 रुपीज़ ओनली पे करने हैं काउंटर स्टाफ को। और उसके बाद आप जिस भी कमरे में आपकी वो है पर्ची है, ऑर्थो में, गायनी में, तो अलग अलग रूम नंबर हैं, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ जाके डॉक्टर से मिल सकते हो, डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया जो लोग अपॉइंटमेंट लेके नहीं आए हैं। और जो अपॉइंटमेंट लेके आए हैं उनकी सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आई होप आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब पॉइंट आता है कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है या फिर अगर आपके पास आधार का नंबर से जो लिंक मोबाइल नंबर है वो नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आप लोग ओपीडी में आ जाइए और बिना आधार कार्ड और बिना फ़ोन नंबर लिंक्ड के भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आपको किस किस दिन ओपीडी में आना है, मतलब कौन कौन से डॉक्टर कब अवेलेबल हैं, रजिस्ट्रेशन टाइमिंग क्या है, इन सारी चीज़ों की, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ इस पॉइंट को भी बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए और एक पेन पेपर लेके बैठ जाइए ताकि आप सारी चीज़ें नोट कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से डॉक्टर बैठते हैं। तो हाल फिलहाल सारे डॉक्टर्स यहाँ अवेलेबल हैं, तो इस तरीके से सभी डिपार्टमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब करते हैं बात रजिस्ट्रेशन टाइमिंग की।
ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, फिर पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, इतनी दूर से आते हैं बट टाइम का ध्यान नहीं रहता है और रजिस्ट्रेशन बंद हो जाती है। ठीक है, मोटा मोटा हिसाब है, सोमवार से शुक्रवार तक 8 बजे से 1 बजे तक रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे 8 बजे से 1 बजे तक रजिस्ट्रेशन होगा और सैटरडे को 8 बजे से 11 बजे तक रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। मंडे टू फ्राइडे 8 बजे से 1 बजे तक, 8 बजे से आपकी पर्ची कटनी स्टार्ट हो जाएगी। डॉक्टर 9 बजे से ओपीडी में बैठ जाते हैं। ठीक है, तो आपको टाइम से घर से निकलना है ताकि आपका दिन बर्बाद ना हो, आप यहाँ पहुंचो टाइम से, आपकी सारी चीजें हो जाएं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे स्क्रीनिंग ओपीडी जो है वो आयुष ब्लॉक है। टाइमिंग्स मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं और यहाँ पर भी मेंशन है। और जो मेन ओपीडी है वो रेफरल ओपीडी है। ये मतलब कि या तो आप यहाँ स्क्रीनिंग ओपीडी से रेफ़र होके वहाँ पहुँचेंगे या फिर आपने अपॉइंटमेंट ली है तो फिर आप जो रेफरल ओपीडी जो मेन ओपीडी है वहाँ जा सकते हैं। और रेफरल ओपीडी की टाइमिंग आप यहाँ देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ जो स्पेशलिटी क्लिनिक है उसकी टाइमिंग है 12:30 से 2 बजे तक। अब बात करते हैं सुपर स्पेशलिटी की। लाइक अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन के आते हो और आप बोलोगे कि आपको शुगर वाले डॉक्टर को दिखाना है या फिर आपको जो है न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है, दिमाग वाले को दिखाना है या फिर आपको पेट वाले को दिखाना है, तो प्रोसीजर ये है, जो यहाँ का प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग, कि आपको पहले आयुष ब्लॉक में आना होगा। मतलब अगर आप ध्यान से सुनिए, अगर आपने कोई अपॉइंटमेंट नहीं ली है तो आपको किसी भी डॉक्टर को दिखाने के लिए, चाहे वो नॉर्मल हो या वो सुपर स्पेशलिटी हो, उसके लिए आपको आना होगा आयुष ब्लॉक में। वहाँ पे आपकी नॉर्मल स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग के लिए जो है आपको पहले नॉर्मल फिजिशियन को दिखाना होगा। अगर उनको लगता है तो वो आपको रेफर करेंगे दूसरे डॉक्टर के पास। अगर उनको लगता है कि ज़रूरत नहीं है तो वही ट्रीट करेंगे। और अगर आप चाहते हो कि नहीं, आप डायरेक्ट ही एंडो वालों को या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। और आई होप आप समझ चुके होंगे कि अपॉइंटमेंट किस तरीके से ली जाती है। बहुत ही इजी है, आप एक बार ट्राई करोगे आपको आ जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख सकते हो, मैं उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। और जो है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, आपको यूज़फुल लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स या आपको लगता है जो भी यहाँ आना चाहते हैं या आने वाले हैं, उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस तरीके का यूज़फुल कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ फिर एक और न्यू यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।